पिछले बार बाइबल क्लासों में मैं थोड़ा आस्ता आस्ता चलता था, लेकिन इस बार ऐसा आस्ता आस्ता चलने से जो सोचा है वो पूरा प्रोग्राम नहीं होगा। इसलिए मैं पिछले बार की तरह इतना आस्ता आस्ता नहीं चलेगा, आपको मेरे पीछे चलना होगा तभी। क्योंकि पिछले बार में ऐसा करते थे, सेवक लोग दूर से आए, फिर आया हुआ विश्वासियों को भी समझाना है, भाइयों को भी समझाना है, बहनों को समझाना, इसलिए मैं थोड़ा सा ढीला ढीला चलता था। ढीला ढीला का मतलब एक एक को समझाने, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, स्पीड से होगा। आप लोग मेरे साथ साथ एक्सप्रेस नहीं, सुपर फास्ट की तरह आपको चलना पड़ेगा। वचन लेने में, लिखने में अगर आप रुक गया तो गाड़ी आगे चलते जाएगा। तो इसलिए प्रार्थना करते हुए मेरे साथ साथ चलते रहे। सबसे पहले इधर में लगाया हुआ ये चार्ट, ये पहले भी आप लोगों को कुछ कन्वेंशनों के समय में बताया है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य के साथ में परमेश्वर का सारा योजना इसमें आप देख सकता है। पूरा परमेश्वर का योजना वचन के अनुसार क्या है। तो आदि में ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इधर ये तीन कुर्सी दिखाया है, ये एक ही है, तीनों मिलकर एक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। स्वर्गदूत उसका आराधना करते थे। तो उस परमेश्वर ने आदि में पहला एक पृथ्वी बनाया, मैंने आपको समझाया। फिर लूसीफर, उसका पाप के कारण वो पृथ्वी पूरा नाश हो गया, डूब गया। उसके बाद उसी पृथ्वी को परमेश्वर दोबारा पानी में से उठाकर खड़ा किया। तो जो स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर लूसीफर शैतान बन गया। उसके बाद परमेश्वर शैतान बनकर इस हवा का, इस बादलों का इस इलाका में पुराना सांब की तरह ये इसको बताया। तो इधर में आदम से लेकर अब्राहम तक, फिर उसके बाद इसराइलों का पीरियड। इसराइलों के बीच में प्रभु यीशु मसीह आया, क्रूस पर अपना जान देकर इस अधोलोक में उतरकर पवित्र लोगों को, जो आदम से लेकर आया सारे पवित्र लोगों को स्वर्ग का परदोस में सबको ले गए। और इधर में तीन स्वर्ग दिखाए, ये बादलों का स्वर्ग, दूसरा सितारों का, दूसरा तीसरा स्वर्ग ये। तो उसके बाद कलीसिया शुरू हो गया। ये कलीसिया का, इधर में 7 कलीसिया के बारे में लिखा है, आपको पढ़ाएंगे। तो ये कलीसिया का अंत में प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, अपने कलीसिया को ऊपर ले जाएगा, और उधर में स्वर्ग में उस सारे पवित्र लोग यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा हो जाएंगे, उनको ताज दिया जाएगा। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 19 का 17 में लिखा है, मेमने का शादी का दिन आ गया। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से सारे अधिकार लेकर इस पृथ्वी में उतर आएगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह उस समय में 7 साल इस धरती में विरोधी मसीह का, तो जब स्वर्ग में कलीसिया के साथ प्रभु वो कार्य करते समय में विरोधी मसीह इस धरती में 7 साल कार्य करेगा। इसके बारे में हम इधर में आपको खोलकर पढ़ाएंगे। यह है विरोधी मसीह प्रकट हो रहा है, उसके साथ 7 तुरी कैसा आ रहा है, 7 किस्म का विपत्ति और 7 किस्म का कठोरा, ये सारे। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने संतों के साथ उतर आएगा ओलिव पहाड़ के ऊपर, और विरोधी मसीह के साथ न्याय करेगा और उनको पकड़कर इस आग के झील में डालेगा। फिर 1000 साल हुकूमत इस धरती में होगा। 1000 हुकूमत के बाद इस धरती को नाश किया जाएगा। फिर परमेश्वर नया धरती और नया आसमान बनाएगा, उसमें नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरकर युगान युग तक रहेगा। तो उसके पहले इस धरती को नाश करने के बाद सबके लिए न्याय होगा। कौन है? जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, उनको सबको न्याय करके किताबें खोल दिया जाएगा, उनको फिर
आग के झील में डाल दिया जाएगा। शैतान को 1000 साल के लिए इधर में बांध लिया जाएगा। यह है जो स्वर्गदूत जो यहूदा का पत्री में हम पढ़ते हैं, अंधेरा में बांधा हुआ है। यह जो दिखाया है दानियल की किताब में जो दिखाया हुआ, अलग अलग पक्षी, अलग अलग जानवर के रूप में, ये नबूकदनेस्सर राजा दिया हुआ देखा हुआ सोने का मूर्ति सिर सोने का जैसा है, बाकी छाती सिल्वर के साथ है, बाकी कमर पीतल के समान, फिर लोहा, फिर आगे लोहे और मिट्टी के समान। ये इसके बारे में भी आपको थोड़ा कुछ बताया जाएंगे। ये है टोटल इसके बारे में। आप लोग नज़दीक आने से आपको अच्छी तरह इसके बारे में बाद में जब आपको फ्री टाइम मिलेगा आप देख सकता है। मेरे ख्याल में आप में से बहुत सारे लोग इसको देखा है और इसको समझा भी है, और जो लोग समझा है और जिसको मालूम नहीं है सिस्टर्स टीम क्या करेंगे अगर किसी चार्ट इधर रहेंगे, जो लोगों को मालूम नहीं है, आप ब्रदर्स टीम जिन्होंने इसको देखा नहीं समझा नहीं, उन लोग आपस में सीख सकता है बोलकर। प्रभु आपको आशीर्वाद। अभी हम प्रकाशित वाक्य की किताब की पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रकाशित वाक्य या अंग्रेजी में उसको रेवलेशन कहता है। एक माइक मुझे चाहिए। इधर देखो। ठीक है, इधर देखो। उसके लिए असली में ग्रीक में अपोकलिप्सिस, असली में बाइबल ये जो नया नियम ग्रीक में लिखा है, तो रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य उसका ग्रीक शब्द है अपोकलिप्सिस। अपोकलिप्सिस अपोकलिप्सिस इसका मतलब है अनवेलिंग समथिंग दैट इज हिडन। अनवेलिंग समथिंग दैट इज हिडन, दैट मीन्स जो ढांप के रखा है, छुपा के रखा है, उसको क्या कर रहा है? खोल रहा है। अनवेलिंग दैट इज समथिंग दैट इज हिडन लिख सकता है। जो उसका हिंदी में क्या बोल सकते हैं? जो छुपा के रखा है उसको खोल रहा है। अपोकलिप्स मतलब अंग्रेजी में लिखता हूं, अनवेलिंग something hidden। इसका मतलब है जो बाकी लोगों को मालूम नहीं हुआ बातें प्रभु ने अब प्रकाशित वाक्य के द्वारा उसका पर्दा हटाकर दे दिया। अनवेलिंग समथिंग हिडन मतलब उसका सामने का पर्दा हटाकर दिखा रहा है। वो है अपोकलिप्सिस या रेवलेशन, विच इज हिडन, रिमूव द वेल। तो प्रकाशित वाक्य के द्वारा आने वाला समय में क्या होगा उसके बारे में पूरा पर्दा खोलकर दिखाया है। आने वाला समयों में क्या होना है, और इसको लिखने वाला है राइटर प्रेरित जॉन, अपोस्टल जॉन या प्रेरित यूहन्ना।
इसको लिखने वाला प्रेरित यूहन्ना। लिखने का जगह है पत्मोस जगह, पत्मोस टापू। ये एशिया माइनर में, उसका वेस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया माइनर, एशिया माइनर का वेस्टर्न कोस्ट, इसका मतलब उनका पश्चिम किनारे में, उधर में प्रभु का दास यूहन्ना को क्या कर दिया गया था, भेज दिया गया था। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 1 का 9, प्रकाशित वाक्य 1 का 9, रेवलेशन 1:9। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पत्मोस नाम टापू में था। पत्मोस नाम टापू में था। यीशु मसीह के गवाही के कारण उनको किधर भगाया गया था? पत्मोस नाम टापू में भगाया गया था। ये पत्मोस नाम टापू, मैंने बोले वेस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया माइनर। इसका थोड़ा सा और विवरण, ये वोल्कानिक का मतलब आपको मालूम है, जो पहाड़ जो अंदर से ज्वालामुखी, ये वोल्कानिक पहाड़ से भरा हुआ एक जगह है, ज्वालामुखी से। और उधर में कोई पेड़ वगैरह नहीं है, सिर्फ पत्थर वगैरह है। और उसके अलावा उसके एक तरफ में काला समुद्र है, दूसरा समुद्र है मेडिटेरेनियन सी, काला समुद्र और मेडिटेरेनियन सी। और दूसरे साइड में एजियन सी, एक ब्लैक सी एक साइड में है, काला समुद्र, दूसरे साइड में एजियन सी, एजियन समुद्र, तीसरा साइड में मेडिटेरेनियन। और इसका ये इसके नजदीक में सामोस नाम एक जगह है, सामोस जगह से 20 मील दूर में है ये पत्मोस। सामोस जगह अभी भी है, ये पत्मोस अभी भी है जगह। वो एक सामोस कुछ द्वीप, आइलैंड के लिए हिंदी में द्वीप बोलता है ना, हाँ, महाद्वीप। तो कुछ महाद्वीप इकट्ठा है, तो उसमें वो सामोस करके वो नाम आने का कारण क्या है? उधर में बहुत पहले एशिया में सामोस नाम वो जगह में बहुत पाम ट्रीज के लिए क्या बोल सकते हैं? खजूर का बहुत है पहले उधर में। और अभी भी उधर में उस पत्मोस टापू में रोमन कैथोलिक लोग एक मोनास्ट्री बनाया है, उधर उसका नाम दिया हुआ जॉन द डिवाइन, मोनास्ट्री ऑफ जॉन द डिवाइन, मोनास्ट्री ऑफ जॉन द डिवाइन। मोनास्ट्री बिल्डिंग बनाया, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं रहता, उसमें कोई नहीं रहता, मोनास्ट्री बनाकर रखा है। और उधर में जो मुसलमान लोग उस जगह में नहीं जाते, और उधर में कोई मस्जिद भी नहीं बनाया, ऐसा खाली छोड़ा है उसका। इस पद्मोस टापू का
चौड़ाई 6 मील चौड़ाई है और 10 मील लंबाई है। 6 मील चौड़ाई, 10 मील लंबाई। इधर में अभी उधर में एक ग्रोटो भी बना के रखा है। रोमन कैथोलिक लोग एक ग्रोटो बना के रखा है, उसमें उन्होंने लिखा है थॉमस न जॉन यूहन्ना। इधर में प्रकाशित वाक्य को पाया करके लिख के रखा हुआ है। पत्मोस द्वीप का पुराना पहला नाम पैटिनो था। पहला नाम वो भी आप नोट करें, पहला नाम हम तो हिस्ट्री आपको बताता है। पत्मोस बनने के पहले उसका नाम क्या है? पैटिनो। पैटिनो नाम से पत्मोस बन गया बाद में। उधर में कोई पुलिस भी नहीं आता है। कभी कभी लोग जाकर उधर कोई खास समय पर उधर जाकर रहते हैं, कुछ देर के लिए रहते, हमेशा के लिए नहीं रहते। उस वक्त पुलिस वगैरह कोई कंट्रोल नहीं करते। कोई जब इनका कोई त्योहार का समय ऐसा होता है तो लोग जाकर थोड़ी देर उसके लिए उधर रहता है। लेकिन उधर में पूरा कोई जैसा हम लोग इधर में मकान बना कर रहते हैं ऐसा कोई उधर नहीं रहता। अब यहाँ मैं इतना लिख दिया तो ये इतना ही आपको जरूरत है, ज्यादा इसके बारे में और ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको मालूम है यूहन्ना को यीशु मसीह के कारण, उसका पढ़िएगा वचन, दोबारा पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य का नाम। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पत्मोस नाम टापू में था। उनको परमेश्वर और यीशु मसीह के गवाही के कारण पत्मोस नाम टापू में उनको भेज दिया गया। सुनिए, उस वक्त पत्मोस नाम उनके पास जो कुछ था वो भी छीन लिया गया। घर छीन लिया गया यीशु मसीह के कारण। तो यीशु मसीह के कारण प्रभु यीशु सबसे ज्यादा प्यार करने वाला चेलों में से हम यूहन्ना को देखते हैं। सबसे छोटा था ऐतिहासिक तौर पर देखने से, और यीशु के सीने पर लगे हुए रहते थे। यीशु को बहुत प्यार करता था। उनको यीशु मसीह के कारण किधर में डाल दिया गया? पहले जलता हुआ उबलता हुआ तेल में, उबलता हुआ तेल में यीशु मसीह के कारण डाला और उसके ऊपर ढक्कन डाल दिया, बड़ा तवा में डाल दिया और ढक्कन रख दिया। फिर थोड़ी देर के बाद धोखा तो फ्राई हो गया होगा, देखे तो मुस्कुरा रहा। उनको कोई हानि नहीं हुआ। इसलिए फिर उनको क्या किया, उधर से निकालकर पत्मोस नाम टापू में भेजा गया। उधर में खाने के लिए कुछ नहीं, बात करने के लिए एक आदमी भी नहीं, सोने के लिए कुछ भी नहीं, चारों तरफ समुद्री समुद्र है। ऐसा जगह में प्रभु उनको जाने दिया। उस जगह में प्रभु ने उनको बड़ा मुकाशिफा दिया। इससे आपको क्या मालूम कर सकते, जब आप बहुत मुसीबतों के बीच में जाता है, कष्ट के बीच में जाता है, उधर आशीष मिल सकता है। मुकाशिफा या प्रकाशित वाक्य या अपोकलिप्सिस यूहन्ना को कहाँ मिला? जिधर में कोई आदमी नहीं, रहने के लिए कोई मकान नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं, मुंह खोलकर बोलने के लिए दूसरा कोई एक भी नहीं। ऐसा जगह में उनको
इतना बड़ा मुकाशिफा मिला है। तो मैं पहला सदी में रोमी हुकूमत का रोमी सम्राट कौन कौन थे थोड़ा आपको जानना जरूरी है, वो थोड़ा सा आप लिख के रखें। दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य या एम्पायर, सबसे बड़ा एम्पायर या हिंदी में उसको साम्राज्य बोलता है ना, है? हाँ, नंबर 1 इज बेबीलोन। बाबुल साम्राज्य, उसके बारे में इधर में आप देख सकते हैं, ये मूर्ति जो दिखाया गया है उसमें उसका सिर जो सोने का है। उसके बाद आया मेदो पर्शिया, उसके बाद आया ग्रीक्स जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट, ग्रीस, माफ करना, ग्रीस, उसका भाषा ग्रीस था, ग्रीस। थैंक यू ब्रदर। नंबर 4 था रोमन एम्पायर, रोमी साम्राज्य। प्रभु यीशु मसीह के समय में रोमन एम्पायर, रोमी साम्राज्य चलता। तो पहला सदी में रोमी सरकार हुकूमत करता था। तो उस समय में खास करके 8 महा सम्राट या ग्रेट एम्परर्स के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं? सम्राट। 8 सम्राट था बड़ा, जो हमको जानने के लिए जरूरी है। उसमें नंबर 1 अगस्टस, नंबर 1 रोमी का अगस्टस। इन्होंने BC 31 से AD 14 तक, BC 31 से AD 14 तक। आपको मालूम होगा BC या बिफोर क्राइस्ट को हम कैसा गिनते हैं? उल्टी गिनती करता है, ऊपर से नीचे 31, 30 ऐसा नीचे, फिर AD में आए तो आगे। तो इसमें वचन में भी आप देखें, लूका 2 का 1 पढ़िएगा, लूका 2 का 1। उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा, अगस्तस कैसर, या हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? कैसर, अगस्तस कैसर। उन दिनों में अगस्तस कैसर, BC 31 टू AD 14। कौन था उधर में? अगस्तस। अच्छा, दूसरा है था तिबेरियुस। ये तिबेरियुस AD 14 टू 37, AD 14 से AD 37 तक राज्य किया। इसके बारे में भी लिखा है, लूका 3 का 1 पढ़िएगा, लूका 3 का 1। तिबेरियुस कैसर के राज्य के, तो तिबेरियुस कैसर के राज्य। तो यीशु मसीह के समय में एक अगस्तस था, उसके बाद तिबेरियुस, और तीसरा कलिगुला गायोस।
कैलिगुला गायोस, इन्होंने कैलिगुला गायोस AD 37 to 41, AD 37 to 41, चौथा क्लाउडियोस, CLOUD, क्लाउडियोस, इन्होंने AD 41 to 54, AD 41 से 54 तक क्लाउडियोस। पास्टर लोग जरूर ये लिख कर रखें ताकि आप किसी से बात करते वक्त में ठीक तरह से बात कर सके। पांचवा नीरो, AD 54 to 68, छठवां वेस्पेशियन AD 69 to 79, ये एम्परर का मतलब पूरे संसार को राज्य करने वाला, हिंदुस्तान का सिर्फ नहीं पूरा संसार को। AD 69 वेस्पेशियन। और सातवां टाइटस, AD 79 to 81, ये जो जितना एम्परर सम्राट का मैं बता रहे सब कलीसिया के साथ संबंध रखता था, इसलिए इसका इतिहास आपको दे रहा है। फिर आठवां डोमिशियन, Domitian AD 81 to 96, छियानबे, 81 to 96। ऐसा 8 बड़ा सम्राट किसको राज्य करते थे? सारे हिंदुस्तान, रशिया, अमेरिका, सारे, अमेरिका उस वक्त मालूम नहीं किया गया था, इजिप्ट और पूरा संसार को राज्य करते थे 8। लेकिन सबसे बड़ा सतावट नीरो के समय में हुआ, AD 54 to 68। यीशु मसीह इस दुनिया छोड़कर जाने के बाद सबसे ज्यादा सतावट यीशु मसीह जाते ही कलीसिया को क्या मिला? सबसे ज्यादा सतावट मिला। वो सतावट देने वाला सबसे बड़ा है नीरो। और 10 खास तौर पर परसिक्यूशन के लिए हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सतावट। 10 सतावट हुआ था, मेनली भारी
एक के बाद एक कलीसिया को खास तौर पर 10 सतावट बहुत गंभीर रीति से हुआ। उसको एक एक करके मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। शैतान ये बातें लोगों के सामने लाना नहीं चाहता, क्योंकि शैतान चाहते हैं लोग ये समझे यीशु के द्वारा आशीष ही मिलता है। क्यों शैतान असली बात को बताना नहीं चाहता? लोगों के दिमाग में एक रहन, हर जगह में आशीष मिलता है, यीशु के नाम से भी क्या मिलेगा? आशीष। याद रखें, पहले सदी का लोगों को आशीष नहीं मिला, बल्कि यीशु के कारण क्या मिला? सतावट मिला, इसलिए वो मजबूत रहा। तो नंबर 1 मेजर परसिक्यूशन, 10 मेजर परसिक्यूशन। ये बात आपको समझ में अच्छी तरह समझ में आने से ही प्रकाशित वाक्य का मैं पढ़ते समय में आपको आपका मन ठीक होगा, समझेगा ठीक है। उसमें नंबर 1 नीरो के समय हुआ। नीरो एडी 63 to 68। नीरो के समय में हुआ पहला सतावट। इस नीरो के समय में पत्रस और पौलुस शहीद हो गए। पत्रस और पौलुस नीरो के समय में, पीटर एंड पॉल मार्टियर। पीटर एंड पॉल। दूसरा सतावट आ गया डोमिशियन के समय में। एडी 95 to 96। उस समय में जॉन को यूहन्ना को पतमोस टापू में भेजा गया। जॉन बानिश्ड, पतमोस टापू में उनको क्या किया गया? पहले उनको किस में डाला गया था? जलता हुआ तेल में। फिर वो मरता नहीं होकर उनको किधर भेजा गया? अकेले टापू में। फिर उसके बाद ट्राजन का समय में, ट्राजन एडी 104 to 117। इस ट्राजन के समय में इग्नातियोस मार्टियर हो गया। इग्नातियोस शहीद हो गए। इग्नातियोस चौथा पियूस के समय में हुआ। पियूस, ये सारे सम्राट का नाम मैंने पहले आपको नहीं बताया। यीशु के कलीसिया के साथ का संबंध वाला ही पहले मैंने क्या बताया, समझे? मैंने रोमी, आप लोग ये नहीं समझना रोमी हुकूमत का पूरे सम्राट का नाम मैंने नहीं बताया, ऐसा नहीं बताया, बल्कि यीशु के कलीसिया के साथ का संबंध का ही बताया। तो ये डोमिशियन, ट्राजन वगैरह मैंने नहीं बताया। अभी पियूस के समय में हुआ। पियूस के समय एडी 138 to 171। पोलिकार्प, आपने सुना होगा पोलिकार्प मार्टियर हुआ। पोलिकार्प शहीद हो गए। पांचवा ओरिलियस के समय में हुआ। ओरिलियस
AD 171 to 180, 171 to 180, 171 से 180 तक। उस समय में जस्टिन मार्टियर हुआ। जस्टिन बड़ा हिस्टोरियन था और यीशु मसीह के पीछे चलने वाला जस्टिन मार्टियर हुआ। जस्टिन मार्टियर हो गया। 5, 6 सिवेरस AD 190 to 211, आप लोगों को ये ऐसा ही मिलता है। मैं ये बातें समझने के लिए इतने इतने मोटे मोटे किताब कितना पढ़ा आपको मालूम? एक एक किताब कितना है? एक एक किताब का कीमत 3,000, 4,000, 6,000 रुपया का भी, 7,000 रुपया का भी किताब खरीदना पड़ा। इतना मोटा मोटा किताब लेकर पढ़ते पढ़ते अभी आपको कैसा मिल रहा है? फ्री में 1 मिनट में मिल रहा है। मैं ये पूरा अभी कुछ किताब मुझे नहीं मिल रहा था, अमेरिका में बैठकर पढ़ा, कुछ कनाडा में बैठकर पढ़ा, कुछ खरीदा कितने लाखों रुपया। फिर बाद में वो किताब सब मैं कुछ लाइब्रेरी केरला में, कुछ हमारा लाइब्रेरी के लिए गिफ्ट दे दिया। जगह जगह में कुछ क्या किया, किताबें जितना नोट कर दे, तो आप लोगों को आराम से क्या मिल रहा है। इसलिए मैं ये सोचना था आप लोग इसको कीमती से, मैंने बहुत बहुत मेहनत करके सब इकट्ठा किया। ये असली है। मैं जो ये पढ़ रहा हूं कोई इधर उधर से किसी का नोटबुक से कॉपी नहीं किया। ये मैं दोबारा बताता हूं, एक हिस्टोरियन का गलत है तो कुछ इतिहास लिखने वाला कुछ लोगों का गलत भी निकलता है, तो इसलिए उसका उल्टा पढ़ कर देखता है, फिर उसका डेट देखता है, डेट देकर कंफर्म करके ये जो मैंने आपको दे रहा है पूरा दुनिया के हिसाब के अनुसार पूरा पक्का है। एक थोड़ा भी आपको मैं कहीं किसी का नोटबुक से लेकर के कॉपी करके आपको नहीं दे रहा हूं। इसलिए आप लोग, मैं बोलता हूं 5 लोग इसको लिख के रखें। अच्छा, 7वां मैक्सिमस के सामने हुआ। मैक्सिमस हैं क्या? सिवेरस के AD 190। अच्छा, किसको मार डाला? हाँ ठीक है। हाँ, उस वक्त अफ्रीकन मार्टियर्स, मेरे ख्याल में अफ्रीकन मार्टियर, अफ्रीका में मुसीबत होता, बहुत लोगों को मारा गया, बहुत लोगों को जिंदा जलाया गया था। अफ्रीकन मार्टियर्स अफ्रीका में बहुत लोगों को मारा गया, एक नहीं। अफ्रीका में जो सतावट हुआ, सिवेरस हो गया। अभी 7वां मैक्सिमस। AD 235 to 237। उस समय में भी अफ्रीकन, अफ्रीकन मार्टियर्स। और आगे 8, 9, 8 डिशियस के समय में, डिशियस AD 249 to 253।
उस समय में बाबिलास एंड हेबियन मार्टियर्स, बाबिलास एंड हेबियन, हेबियन मार्टियर्स। मैं विश्वास करता हूं आप में से कुछ लोग ये मार्टियर्स, ये शहीदों का इतिहास पढ़े होंगे। कितने कितने बहुत बहुत मोटा मोटा किताब है जो। नाउ वलेरियन, ये सब रोमी सम्राट थे उनके समय। वलेरियन AD 253 to 260, (253 to 260). उस समय बहुत ज्ञानी और इतिहास लिखने वाला था सिप्रियान। आप लोग जो इतिहास पढ़ने वाला, जो मसीह किताब पूरा रिकॉर्ड रखने वाला, मतलब सिप्रियान एक फेमस आदमी है। सिप्रियान को मार डाला गया। उस समय में सिप्रियान को सिर्फ नहीं, हजारों लोगों को मार डालते थे, लेकिन खास तौर पर किसका नाम? सिप्रियान। फिर 10वां है डायलोशियन। डायोक्लेशियन, डायोलेशियन है, डायोक्लेशियन, डायोलेशियन है, डायोक्लेशियन, डायोक्लेशियन। ये AD 303 to 313। इस समय में बाइबल के साथ डिक्लेरेशन अगेंस्ट होली बुक्स, डिक्लेरेशन अगेंस्ट होली बुक्स। शैतान ने क्या किया है? जो होली बुक, जो पत्रोस का चिट्ठियां, बाकी पौलुस का चिट्ठियां, बाकी सब है, सबको उन्होंने क्या कर दिया? जितना डिक्लेरेशन अगेंस्ट होली बुक्स, जिधर जिधर पवित्र जो बाइबल का जो कोई भी कुछ मिला तो उनको सबको पकड़कर क्या करते थे? जलाते थे। डिक्लेरेशन अगेंस्ट होली बुक, जो वचन के उस समय इसी मुताबिक बाइबल नहीं था, बल्कि पापीरस में, बाकी वर्ड में लिखा हुआ पौलुस का चिट्ठी, बाकी वगैरह पत्रोस का चिट्ठियां, बाकी वगैरह बाइबल का जो जितना जितना जो पौलुस लिखा हुआ, जितना जितना मिले तो सब क्या करते थे? ले जाकर पकड़कर उसको जला देते थे। फिर भी प्रभु ने हमारे लिए कैसा गुफा के अंदर, बाकी जगह में कैसा बता के रखा है। अभी आपको थोड़ा कुछ ये प्रभु के दास लोगों का एक एक थोड़ा समय जल्दी बताता हूं, आप नोट कर सकता है। आप सबको मालूम है सबसे पहले स्टीफेनोस को क्या किया गया था? पत्थर मारकर कदम किया था स्टीफेनोस को। दूसरा मैथ्यू, यीशु का चेला मैथ्यू को लोगों ने मिलकर टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। पेर्शिया का लोग मिलकर यीशु मसीह का चेले को, मत्ती को क्या कर दिया? लोगों ने मिलकर प्रचार करते समय पकड़कर टुकड़ा टुकड़ा कर दिया मत्ती को। लिखो
मरकस को ऐसा है, उनके एक पाव में मरकस को एक पाव में कुछ घोड़े को बांध लिया, दूसरे पाव में कुछ घोड़ों को नीचे लटा करके। देखना, अच्छी तरह सुना, मरकस को कैसा मारा यीशु के गवाही के कारण। एक पाव में कुछ घोड़ों को बांध लिया, दूसरे पाव में कुछ घोड़ों को, दोनों तरफ के घोड़ों को दौड़ने दिया, तो उनको इधर से सीधा क्या किया, फाड़ दिया एकदम। ठीक है ना। कुछ घोड़ों को किधर बांधा, देखिए यीशु मसीह के लिए मरकस को क्या मिला है, मैंने मत्ती को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। यह सब इतिहास है, ये कोई कहानी नहीं बोल रहा। और मरकस को क्या किया, ऐसा नीचे लटाया गया, एक पाव में कुछ घोड़ों को बांध लिया, दूसरे पाव में कुछ घोड़ों को भगाया, तो मरकस क्या गए एकदम, क्या उसको क्या बोल सकता है, दो हिस्सा में उनको फाड़ दिया। हम यीशु के कारण आराम से हालेलुया बोलकर स्वर्ग में जाने के लिए बैठे हैं। तो स्वर्ग में जाते समय तो इन शाहिदों के सामने आपको खड़ा होना है, जो यीशु मसीह के लिए कीमत दिया। मरकस का हालत ऐसा हुआ। लूक, उसको डॉक्टर लूक बोलता है। और लूक को क्या किया, फांसी दिया गया। जो लूका सुसमाचार पौलुस के साथ साथ चलने वाला लूक को क्या दिया गया, फांसी दिया गया। पतरस, फिलिप और शिमयोन, ये तीनों को क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर लटका के मारा। कौन है, पतरस, फिलिप और शिमयोन। लिख दिया है, पतरस, फिलिप, शिमोन, साइमन द टैनर, जो साइमन द टैनर जो क्या चमड़े का व्यापार था, जिधर मैं पतरस जाके आराम कर रहा था। हाँ, उनको। और बर्तलोमियो को जिंदा उनका गैर कौम लोग मिलकर उनका चमड़ा उतार कर मार दिया। जैसा गाय बैल का चमड़ा उतारता है, उसी बता किसका चमड़ा उतारा गया, बर्तलोमिया का क्या हुआ, यीशु मसीह के कारण उनका पूरा चमड़ा उतारते वो मर गए। थॉमस को हिंदुस्तान में, थॉमस किधर मरा, मद्रास में। पहले उनको पाले से मारा, उसके बाद उनके पाव में भी घोड़े को बांधा, दोनों पाव में घोड़े को बांधकर उसको क्या कर दिया, चीर दिया। घोड़ा इस तरफ भागा, घोड़ा इस तरफ। पहले उनको उन्होंने कहीं छुपा हुआ था, उनके शरीर में आकर क्या मारा, भाला मारा। फिर उसके बाद उनको पकड़कर उनको घोड़े बांधकर घोड़ा दाहिने बाएं दौड़ते रहे, तो उनको पाव से एक घोड़ा इस तरफ, दूसरा घोड़े। याकूब, किंग जेम्स, अपोस्टल याकूब को हेरोद राजा ने सिर कटवाया, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा का सिर कटवाया, उसी मुताबिक याकूब का, जो यरूशलेम में बड़े प्रेरितों का एक लीडर जैसा बनकर रहा, पौलुस का, बाकी लोगों का, पतरस का बीच का थोड़ा सा उपदेश का झगड़ा हुआ था, उस वक्त कौन उसको सुलझाने में आए थे, याकूब को क्या किया, उनका गर्दन कटवाया गया। यूदास, इस्करियोता यूदा नहीं, दूसरा यूदास, उनको एक पेड़ में बांध लिया, फिर
दूर से जाकर ये तीर कमान बोलते हैं ना, आरोस, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, तीर कमान से मारकर खत्म किया उसको। पेड़ में उसको बांधकर दूर से जाकर उनको क्या किया, तीर कमान से मारा। मत्तियास का सिर को यरूशलेम में काटा गया। मत्तियास का सिर तो किधर में काटा गया, यरूशलेम। और पौलुस को, आपको मालूम है, रोमियो ने उनको क्या कर दिया, उनको फांसी दिया गया, हैंग्ड। हैं लास्ट पौलुस के बारे में बताया। अभी थोड़ा सा और बता के फिर मैं आज समाप्त करूंगा। अभी पहला सदी का जो नीरो के समय में कैसा तकलीफ हुआ था, एडी 64 से 68, नीरो रोम शहर को आग लगाए। रोम शहर को क्या किया, आग लगा। लोग जब जलते समय वो फ्लूट प्ले कर रहे थे, फ्लूट कहते था ऐसा, फ्लूट पे वायलिन, हाँ, उनका फ्लूट वायलिन वो प्ले कर रहा था। और उन्होंने बोला ये शहर को ईसाई लोगों ने जलाया। यीशु मसीह के लोग, ईसाई लोग, उस वक्त ईसाई लोग नहीं बोलते थे, बल्कि क्यों बोलते हैं, यीशु मसीह के लोग शहर को जलाए। तो सारे लोग गुस्सा होकर किसको मारने लगा, मसीह लोग। राजा ने क्या किया, गुप्त में लाकर शहर के जगह जगह पे आग लगवाया। आग लगवाने के बाद उसका इल्जाम किसके ऊपर लगाया, विश्वासी लोगों के ऊपर। तो सारे लोग विश्वासियों को मार करके, ये रोम में हुआ। और ये नीरो ऐसा आदमी था, उनका अपना मां को भी मारा था, उनका पत्नी और बच्चों को भी मार डाला हुआ एक व्यक्ति था। उन्होंने अपना मम्मी को, अपना मां को भी मारा, अपना बच्चों को भी मारा, अपना पत्नी को भी मारा। टासिटस हिस्टोरियन कहता है, उन्होंने क्या करते थे, टासिटस हिस्टोरियन बड़े बड़े कुत्ते थे, बड़े बड़े कुत्तों के सामने लोगों को फेंक देते थे, कुत्ते का थे। और दूसरा जंगली जानवरों के सामने फेंक देते थे। खेल आजकल का क्रिकेट की तरह उस वक्त कौन सा होता था, आज क्रिकेट और फुटबॉल होता है। उस वक्त क्या लोगों को, विश्वासी लोगों को लाकर एक जगह में खड़ा करते, उसके बाद जंगली जानवरों को उनके ऊपर खोलकर छोड़ते थे। वो जाकर वो जंगली जानवर उन लोगों को खाते समय में वो विश्वासी लोग मरते थे, उनको देखकर उन लोग खुशी मनाते थे। और बहुत लोगों को कैंडल, मोमबत्ती की तरह जलाया गया, मोमबत्ती की तरह। विश्वासियों को, पार्टी विश्वासियों को बीच में खड़ा कर देगा और चारों तरफ मोम लगा, फिर उसके ऊपर आग लगाएगा। फिर उन लोग देख करके बैठकर खाना खाते थे। यह नीरो के समय में पौलुस और तो बहुत लोग यीशु मसीह के कारण क्या हुआ, मारना पड़ा। फिर उसके बाद डोमिशियन, ब्रदर ने बोला डोमिशियन उन्होंने क्या किया, उनको कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा जो कोई मिलता मेरा सिंहासन के लिए लड़ेगा करके सोच के जो जो आता उनको सबको क्या करता था, मार डालता था। और एफेसुस का बिशप था तिमोथियस को
तीमुथियुस क्या किया, अभी अच्छी आप सुने, मैं भी तीमुथियुस का बात सुनकर, एक समय में लोग अपना मूर्तियों को लेकर चल रहा था, मूर्तियों के साथ। तीमुथियुस उस वक्त उनका 81 साल उम्र था। उन लोग मूर्तियों को लेकर चलते समय में तीमुथियुस को वो देखकर बहुत दुख आया। उन्होंने जाकर सबके सामने खड़ा होकर प्रचार करना शुरू किया, ये नहीं परमेश्वर, ये नहीं परमेश्वर करके बोलना शुरू किया। तो लोग आकर लाठी लेकर मार मार कर लोगों को, उनको खत्म किया, तीमुथियुस को। तो हम जिस उपदेश में हम खड़े हैं, हम अभी तंग मार्ग में ही सिर्फ आया है, अभी शाहिद होने का स्टेप में अभी तक हम योग्य नहीं बना हैं। ये तंग मार्ग के लिए ही लोग रो रहा है, तंग मार्ग में चलने के लिए लोग रो रहा है। तो हैं, बहुत लोग सोचते हैं चलो आसानी से स्वर्ग में जाएंगे। भाई ये स्वर्ग में ऐसा आसानी से नहीं जा सकता, कीमत देने के बिना क्या नहीं हो सकता है। बहुत लोग सोचते हैं, आजकल प्रचारक लोग भी प्रचार करते हैं यीशु के ऊपर विश्वास करें तो नहीं, कीमत देने से नहीं होगा। आपको क्या देना पड़ेगा है, कीमत देना पड़ेगा, कीमत देने के बिना नहीं हो सकता। तो ये और भी कल सुबह बाकी मैं लूंगा। तो याद रखें, यीशु मसीह के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, हैं, कीमत। अभी जो कष्ट है, अभी बख्शीनगर से इधर तक चलकर आया या इधर से, देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बात आपको कठिन लगेगा तो बाकी आप कैसा सामना करोगे। प्रार्थना करें, सिर झुकाए प्रार्थना करें। हालेलुया। इतर के सामाने तेरा नाम फैलाता है जहां में। इतर के सामाने तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में
जय जय